नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की पर आधारित है जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए कई आदमियों के साथ टपाटप करती है, लेकिन फिर भी उसकी हवस की प्यास नहीं बुझती है और फिर वो अपने भाई को भी अपनी हवस का शिकार बना लेती है और उसके साथ खूब मजे करती है। मूवी के शुरू में हम एक मार्क नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में टपाटप वाली वीडियोस देख रहा होता है और उन्हें देख करके वो अपने स्पाइडरमैन को परेशान कर देता है। मार्क की एक गर्लफ्रेंड थी। वह एक दिन जब उसे पेलने के लिए जाता है तो वो मना कर देती है। इसी वजह से वो अपने स्पाइडरमैन को शांत करने के लिए वीडियोस देख रहा था। इसके बाद अगले दिन मार्क सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि आज उसके अंकल उसके घर आने वाले हैं। उसके अंकल की ये दूसरी शादी है और इसलिए वो घर आ रहे हैं, जो उसकी होने वाली आंटी को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि उसकी आंटी को सबसे मिला सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आंटी उनसे मिलने के लिए आई हुई थी, यहाँ पर सभी लोग आंटी को कम और आंटी के सामान को ज़्यादा देख रहे थे क्योंकि जो आंटी का सामान था वो कपड़ों से झलक झलक कर बाहर आ रहा था। अभी उनकी आंटी यहाँ पर नहीं रुक सकती थी क्योंकि अपनी बेटी के लिए उन्हें वापस जाना था, तभी वो दोनों शादी करेंगे। इसके बाद उसकी आंटी के जाने के बाद यहाँ सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी आंटी किस टाइप की है। उनकी आंटी कम कपड़े पहनती थी और वो अपने सामान को दिखाती रहती थी और वह सोचते हैं कि शायद उनके शहर में ऐसे ही कपड़े पहने जाते होंगे, तो वो लोग आंटी को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। जिसके कुछ दिनों के बाद आंटी भी अपनी बेटी को लेकर के वापस आ जाती है। पर यहाँ पर सबसे अजीब बात ये है कि उनकी बेटी का नाम नताशा था, पर नताशा नाम अजीब नहीं है। अजीब है कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है और किसी तरह से नताशा 14 साल की तो नहीं लगती है। ये लोग कुछ दिन रह करके शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये लोग वापस आते हैं। शादी को सेलिब्रेट करने के लिए मार्क के घर पे जाते हैं और खाना खा लेने के बाद नताशा बोर हो रही थी तो मार्क के डैड कहते हैं कि जाओ तुम इसे अपना घर दिखा लाओ। जिसके बाद मार्क उसे लेकर के अपना घर दिखाने के लिए जाता है और उसे लेकर के अपने रूम में आ जाता है और नताशा उससे बोलती है कि तुम्हारा रूम कैसा है, आखिर तुम यहाँ पर करते क्या हो। तो मार्क कहता है कि यहाँ सब कुछ करता हूँ। तो नताशा उससे बोलती है कि तुम हिलाते नहीं हो क्या। ये सुन करके वो सोच में पड़ जाता है और नताशा बोलती है कि तुम यहाँ पर कभी भी लड़के लेकर के नहीं आए। यह सब सुन करके मार्क को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो बोलता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, तुम अभी भी 14 साल की हो और जो तुम्हारा ये ज्ञान है वो तो बहुत ही हाई लेवल का है। तो नताशा बोलती है कि तुम्हें सुन करके डर लग रहा है, मैं तो पता नहीं कितनी बार करवा चुकी हूँ। ये सुन करके तुम्हारे मन में भी यह चल रहा होगा। तो मार्क बोलता है कि नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम मेरे स्टेप सिस्टर हो और यह मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता और तुम्हारी मम्मी तो मेरी आंटी लगती है। तो नताशा बोलती है कि मेरी मम्मी तो बहुत लोगों के साथ टपाटप कर रखी है और नताशा की पूरी फैमिली यहीं पर रहती है। एक दिन जब मार्क अपने फैमिली के फोर्स करने की वजह से नताशा के घर जाता है तो मार्क की फैमिली चाहती है कि मार्क अपने कज़न के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप कर सके क्योंकि मार्क के ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे। मार्क बहुत कम लोगों से बात करता था और उसकी फैमिली चाहती थी कि वो नताशा के साथ थोड़ा घुल मिल जाए और वो जाता है नताशा के घर। वहाँ उसका वेलकम उनकी आंटी करती है। फिर वह आंटी से बातें करता है और आंटी थोड़ी देर के बाद नताशा को बुलाती हैं। नताशा थोड़ी गुस्से में लग रही थी। वो मार्क से बिना बात किए ही वहाँ से बाहर भाग जाती है। मार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है। उससे बात करने के लिए वो बाहर जाता है और नताशा कहती है कि मैं अपनी मॉम से बहुत गुस्सा हूँ। इसके कुछ देर के बाद मार्क नताशा को अपने फ्रेंड के घर लेकर के जाता है ताकि उसका थोड़ा मूड ठीक हो सके। यहाँ हम नताशा को देखते हैं जो मार्क के फ्रेंड की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगी थी और इस बात को मार्क नहीं समझ पाता है। जब वो वापस अपने घर लौट रहे थे तब नताशा मार्क को उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है तो मार्क बताता है कि वो यहाँ पर अकेले ही रहता है और उसकी फैमिली भी है, पर वो दूसरी कंट्री में रहते हैं। इसके बाद वो लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर मार्क नताशा को घर छोड़ देता है।
जब नताशा बोलती है कि हम लोग कल फिर से घूमने के लिए जाएंगे और मैं तुम्हारे घर आऊँगी, और अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है। फिर इसके बाद वह लोग घूमने के लिए जाते हैं और रास्ते में मार्क को अपने फ्रेंड मिल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क एक ड्रग डीलर भी है और वो लोग अपने काम की कुछ बातें करने आए थे, और यह बात नताशा को भी पता चल जाती है कि मार्क एक ड्रग डीलर है। फिर नताशा कहती है कि मुझे भी थोड़ा बहुत ड्रग मिलेगा। अगले दिन मार्क नताशा के लिए थोड़ा सा ड्रग लेकर के जाता है और वह दोनों कमरे में बैठ करके नशा करते हैं। फिर वह दोनों नशे में होते हैं तो नताशा मार्क से बोलती है कि मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ। मार्क बोलता है हाँ। जैसे ही नताशा लैपटॉप ओपन करती है उसमें टपाटप वाली वीडियोस चल रही होती है, जिसे देख करके नताशा हैरान हो जाती है और मार्क से बोलती है कि ये क्या चल रहा है। मार्क भी यह देख करके बहुत शर्मिंदा होता है और वो कुछ नहीं बोल पाता है। तो नताशा कहती है कि रुको, मैं भी तुम्हें कुछ सरप्राइज दिखाती हूँ। नताशा खुद की टपाटप वाली वीडियो दिखाती है और बोलती है कि मैं जब दूसरे शहर में थी तो मैंने 12 साल की उम्र से ही ये सब करना शुरू कर दिया था और मैंने ऐसे कई सारी टपाटप वाली वीडियोस भी बनाई है और इससे मुझे काफ़ी सारे पैसे भी मिलते हैं। और इसके बाद वो मार्क से कहती है कि अब तुम्हारा भी मन कर रहा होगा मुझे पेलने का। फिर नताशा अपने कपड़े खोल देती है और दोनों टपाटप करते हैं, और यहाँ दोनों टपाटप करने के बाद एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। यह दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। एक दिन मार्क नताशा को अपने फ्रेंड की पार्टी में लेकर के जाता है और सब लोग बाहर पार्टी कर रहे होते हैं और नताशा मार्क के दोनों अंदर में कुछ और ही पार्टी करने में लगे हुए थे। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन मार्क के अंकल और उसकी आंटी बाहर घूमने के लिए जाते हैं और अपनी बेटी नताशा को घर पर ही छोड़ देते हैं, और घर पर कोई ना होने की वजह से नताशा मार्क के घर पर ही चली जाती है और दोनों टपाटप करते हैं। एक दिन नताशा को रात को नींद नहीं आ रही होती है तो वो मार्क के घर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मार्क नताशा को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है और नताशा बोलती है कि तुम्हारे साथ मुझे रहना बहुत पसंद है, काश कुछ ऐसा हो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह सकूं। इसके कुछ दिनों के बाद नताशा के मॉम डैड वापस आ जाते हैं और वह सभी एक दिन जब लंच कर रहे होते हैं तो नताशा कहती है कि मेरा इस घर में रहने का मन नहीं करता है, मैं चाहती हूँ कि मैं मार्क के साथ रहूँ। इस पर नताशा की मॉम ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो और तुम दोनों के बीच जो कुछ चल रहा है मुझे सब पता है। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर पहुँचता है तो नताशा की मॉम उसे मना कर देती हैं और कहती हैं कि नताशा बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हें भी बिगाड़ देगी। उसी रात हम नताशा को देखते हैं जो अपना सामान लेकर के मार्क के घर पहुंच जाती है। मार्क सोचता है कि वो कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई है पर वो दूसरे शहर जाने के लिए आई थी, तो मार्क उसे एक रात अपने घर पर ही रोक लेता है। अगले दिन मार्क नताशा को जगाकर उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि तुम दूसरे शहर चली जाओ, जिसके बाद नताशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्क को उसका फ्रेंड काफ़ी कॉल कर रहा होता है पर वो जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि उसे नताशा की बहुत याद आ रही थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब मार्क थोड़ा सा ठीक होने लगता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास मिलने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि नताशा ऑलरेडी वहाँ मौजूद है और उसके ही घर में रह रही है। तो वो अपने फ्रेंड से इसके बारे में पूछता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें कई दिनों से कॉल कर रहा हूँ पर तुम मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे हो। यह सुनने के बाद मार्क को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।